राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 20 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम करती बात कि कोई बता दे कि ये साधन है, ऐसा बता दे तो उसको अनुष्ठान कर लें। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पता नहीं। पढ़ाई करने पर भी ये निश्चित ठीक तरह नहीं हुआ कि भाई क्या साधन कैसे करना है। वो पढ़ाई करते थे, उसका विचार भी करते थे, कोरा सीखने की तरह नहीं। पर फिर भी ये विचार है कोई ठीक बता दे तो हम करें। तो आप लोगों के मन में भी ऐसी आती होगा कि उनके मन में कोई साधन बता दे तो हम ऐसे ऐसे कर लें। तो अगर ऐसा विचार होते एक साधन बताओ आपको, बहुत बढ़िया साधन। गीता में जिसको सर्वोपरि कहा है, ये बहुत वर्ष पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ। गीता पढ़ते हुए भी पकड़ नहीं सके। वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। तो बहुनाम जन्मनामन्ते वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान स महात्मासु दुर्लभ। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, मगर वो अंतिम जन्म है, उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा, आखिरी जन्म है। उसमें वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान जिसका हो गया कि सब सुख परमात्मा ही है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, 4 साधन विशेष बताए। ऐसे 2 निष्ठा बताई है, सांख्य योग की 2 निष्ठा, एक भक्ति का साधन, एक ध्यान का साधन है। 4 साधन विशेषता से गीता में कहे हैं। तो भक्ति योग में ये बात बताई कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा जिसको ज्ञान है तो महात्मा दुर्लभ है। तो सर्व पर ये चीज है। अब आपका विचार हो तो इस पर विचार करके इस एक को पकड़ दे कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। अच्छार, मंदार, भलार, बुरार, अनुकूल और प्रतिकूल और शुद्ध और अशुद्ध, जो कुछ है सब एक परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा ही पहले प्रकट हुए कि मैं एक ही बहुत रूप से हूं, तो वो ये अनेक रूप से है। तो ये साधन बहुत बढ़िया है। अब आपको जज्या किसी गई और सबके जज्या बहुत आनंद की बात है, ये पकड़ रहे कि सब भगवान है। क्योंकि कोई चीज बनाता है तो किसी चीज मंगाता है, कोई बनाता है, बिल्टी मंगाई कहीं से आ जा बीमार फिर बने। तो भगवान ने संसार को बनाया तो कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं, आप ही अनेक रूप से बन गए, एक ही बन गए आप अकेले सब कुछ। नाम दे दो संसार, उसको नाम संसार धर दिया, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले बन गया सभी। तो ये बात अगर हाथ लग जाए अपने, कितनी बढ़िया बात है, ऊंचे से ऊंचे, और वो आरंभ से ही अपना हाथ लग जाए बाहर, कैसी बढ़िया बात है। तो सब परमात्मा है, सावधान रहे, हरदम नाम जप करता रहे और भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान। ये बात है। मनसा वससा दृष्टिया गृह्यते नैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत्
इति बुद्ध्यध्वम अंजसा। एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में शंकादिकों प्रसंग में प्रसंग आता है। मनसा, मन से, वचसा मन वचन से, मनसा वचसा दृष्टि और दृष्टि से, और गीते अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, नाक से, पांव से, नेत्रों से, जीभ से, त्वचा से, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह अहम एवं न मत, मैं ही हूँ, मत अन्यत्र मेरे सिवाय दूसरा नहीं है। यदि बुद्धि हो तो मनसा, तत्काल इसको तुम जान लो, ये मान लो, अहम एवं न मत अन्यत्र बुद्धि। मन से जो चिंतन हो जाए, बस वाणी से जो बोलने में आ जाए, दृष्टि से देखने में आ जाए, ऐसे सूंघने में आ जाए, चखने में आ जाए, स्पर्श करने में आ जाए, लेने में आ जाए, देने में आ जाए, जाने में आ जाए, आने में आ जाए, बैठने में आ जाए, सोने में आ जाए, खाने में आ जाए, पीने में आ जाए, ओढ़ने में आ जाए, बिछोने में आ जाए, जिसमें रहने हो घर में आ जाए, जिस किसी में बुद्धि है तो सब परमात्मा वासुदेव। अहम ही हो न मत तो न, तो मेरे साथ है ही नहीं, मैं ही हूँ। एकादश स्कंद भगवान ने कहा है, और गीता माया वासुदेव माया है। इति बुद्धि जैसा इति बुद्धि। इस बात को पकड़ ले, को नाम जब पकड़ दे, राम 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 राम, जो नाम आपको अच्छा लगा, हरे राम हरे राम, और कोई जो आपको नाम अच्छा लगे भगवान का, वो नाम भगवान का लेते रहें, और ये देखते रहे कि सब भगवान है। ये बात आई है। सो अनन्य जाकी यसी मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। गीता माया है अनन्य चेता सर्तम जो मांग स्मृति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे तो उसके मिलने सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, सुगमता से। तो अनन्य चित्त आया, अनन्य चित्त को सो कहें तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे, जिसकी ऐसी बुद्धि टलती नहीं कभी, ऐसी बुद्धि रहे हरदम ही। मैं सेवक सचराचर चराचर सब रूप स्वामी भगवंत, रूप राशि भगवंत सपाट दे दिया था। मैं हूँ सेवक और सब परमात्मा ही परमात्मा है। सु अनन्य, ये उसको अनन्य कहा है। अनन्य के लिए भगवान बड़े सुगमता से मिलते हैं, तो ऐसा अपना मान ले। तो ये बढ़िया साधन है। सो अनन्य जाकी ऐसी मत न चरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर अचर चर सब सचराचर रूप राशि भगवान, रूप स्वामी भगवान। ये भगवान है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा की पहचान ही हो जाए, पहले मानते मानते हो जाएगा। एकादश स्कंद में लिखा है यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा ही है ऐसा निश्चय नहीं आता, तावद एवं उपासित। वांग मन कायिक वृत्ति भी, वाणी मन काया वृत्ति से, मन से वाणी से सबसे आदर करता रहे, प्रेम से करता रहे, नमस्कार करता रहे। ऐसे जब तक ये अनुभव न हो जाए तब तक करता ही रहे। ये हद बताई है। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, मेरा भाव पैदा नहीं हो, ये संदेह रहित तो भगवान है ये, ऐसा भाव जब तक न हो तब तक वाणी मन वृत्ति बर्ताव से ऐसी उपासना करता रहे। ऐसा एकादश स्कंद में लिखा है। तो इस बात को पकड़ दे वैसा आमेवन मत्तो नित्य बुद्धत्व आवत
सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्यन्नु परमेत सर्वथा मुक्त संशय सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य उसके सर्वम ब्रह्मात्मकम सब परमात्मा का स्वरूप है। विद्या आत्म ये जो आत्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, पारमार्थिक विद्या है, इस विद्या से सब जगह परमात्मा है। परिपश्यन ऐसे देखता है ऊपर में सबसे ऊपर में हो जाए, इससे भी ऊपर में हो जाए। सर्वथा मुक्त संशय संशय रहे सर्वथा, तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। उस नमस्कार करता रहे, एक बार धन नमस्ते, ये 10वें स्कंद में आता है। वाणी से भी नमस्कार करे, शरीर से भी दंडवत करे, मन से भी नमस्कार करे। नमस्कार साष्टांग लिखा, अष्टांग 8वां नमस्कार। दोर्भ्याम पदभ्याम जानुभ्याम उरुषा शीर्षा दशा मनसा भतसा चेती प्रणामो अष्टांग विदिते। अष्टांग प्रमाण ये एक हाथ जोड़ दिया, दोर्भ्याम पदभ्याम ऐसे लंबा पड़ के पगन भी छोड़ रहे थे। दोर्भ्याम पदभ्याम ऐसे ही 2 घोड़ा है, घुटना उनको भी दोर्भ्याम पदभ्याम जानुभ्याम और ऊर्जा छाती से और शीर्षा और दिशा और मन से और वाणी से हरे नमः। ये साष्टांग प्रणाम ये करना शुरू कर दे, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाए, ऐसी बात नहीं। आम एवं मतो न्यत अयम ही सर्वकल्पना नाम शुद्धि चीजों मतो मामा। भगवान कहते हैं जितने भी साधन है उस साधनों में सबसे ये बढ़िया साधन है मद्भाव सर्वगतेषु घनो वाकाय वृत्ति वाणी शरीर से हाथ से हाथ जोड़ ले, वाणी से मीठा बोले, आदर करे, शरीर से नमस्कार कर दे, मन से भी नमस्कार कर दे और प्रेम का बर्ताव करे, आदर करे। अपनी दृष्टि से जो उसकी सेवा हो सके वो सेवा करे, ऐसे देखता रहे। तो इस साधन को बहुत बढ़िया साधन बताया, उत्तम साधन है। अगर शुरू कर दे अभी तो कितनी बढ़िया चीज है, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे सिवा कुछ भी नहीं, अंदर है ही नहीं। सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्री मणिगणा हुआ, जैसे सूत्री मणिया बना हुई माला, सूत्री गांठ दी हुई है, सूत्री माला है तो वही डोरा है, उसी गांठ है, तो माला ही वही है, मणिया ही वही है, तत्व वही है, एक ही सूत्री है। इस वजह से सोमक समांति प्रभाष में सब एक ही है। आमेव नमत्वोन्यत आमेव नमत्वोन्यत इति बुद्ध्यध्वमंजसा। ऐसे देख सब जगह चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब समय में यानी भी इतने ध्यान करो, इतने ऐसा करो, ऐसा करो। वो ध्यान करना नहीं, सीधी सादी बात है, मान लेना है, स्वीकार कर लिया, केवल केवल स्वीकार। कैसी बढ़िया बात, एकदम बढ़िया चीज। तो इस तरह करें तो बहुत जल्दी काम हो जाए। सब में ये दिखने लगे सब, फिर सब होने लग जाए। अक्रूर क्रूर के चाहिए, उसमें लिखा है अक्रूर कोई कान हो। ब्राह्मणे पुल्क से चैव ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समदिल पंडितो मता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना।
सब में सम परमात्मा को देखे वही है, अनेक रूप से भीतर में है, वही एक वही है। सर्वस्याम हृदय निविष्ट, सबके हृदय में विराजमान हो। हम आत्मा को से सर्वभूता से सबके अंतर्गण में विराजमान हो, सब रूप से ही मैं ही हूं। संसार सब परमात्मा का है, परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है, सभी परमात्मा के हैं, सभी परमात्मा है। इनमें से कोई एक बात पकड़ ले तो ध्यान, सब परमात्मा के हैं, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सभी परमात्मा है, तो जो मुझे सब परमात्मा है। इस बात को पकड़ ले, नहीं दिखे तो वो बात दिखने लग जाएगा। पहले अक्षर सीखते हैं तो दिखता नहीं है। एबीसीडी सीखो, चाहे क ख ग लिखो, वो लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 5 क ख ग घ 5 अक्षर हो गया, 5 अक्षर याद कर लेने पर भी 5 सीधे से लिख देगा, और घ लिख दे पहले, ये क्या है भाई? तो फिर बेचारा क ख ग ख है, ऐसे याद करना पड़ता है। अब थोड़ा याद करना पड़ता है, तो इस तरह से पहले देखना पड़ता है, फिर देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सतह दिखने लग जाएगा। ये बात एकदम बढ़िया, कैसी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, गीता ने कहा है, बहुत कम मिलेगा महात्मा, दुर्लभ महात्मा है। तो वो अपने बड़े महात्मा फिर क्या है? सुगम है, कठिन क्या बताओ? कठिन तो है ही नहीं, केवल मान्यता है कि संसार अमान्यता है, इसलिए करो परमात्मा है, इतनी बात है। यहाँ पहला घोख ली, याद कर ली, संसार है, संसार संसार है। अब इस बदले परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। जैसे ऋषिकेश में कहा था ना, एक आदमी की ये नदी है, ये देखो नदी बह रही, अरे नदी नहीं है तो ये गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, बस इतना कहते ही भाव बदल गया, ये गंगा जी है ये, तो मैंने जाना कोई नदी है, ऐसे ना गंगा जी है, ऐसे महात्मा है संसार नहीं परमात्मा ही। अच्छा वो पता ही नहीं था, तो समझे ही नहीं, तब समझ लो साक्षात परमात्मा है। ये भी मैंने कहा था कि दुखालय कहते हैं संसार को, दुखालय, और संसार परमात्मा का स्वरूप। तो संसार से सुख चाहो तो दुखालय है, और सेवा करो तो परमात्मा का स्वरूप है। सही वाणी मन से सेवा करे, वो नमस्कार कर दे, बात कर दे, प्रेम से बोले, आदर से बोले, ऐसा सुगम साधन है। और सर्वोपरि समात्मा सुदुर्लभ। दुष्टों से कैसे पेश पड़ेगी? दुष्टों से दुष्टों को कैसे भगवान माने? तो भगवान नृसिंह बने थे नहीं, नृसिंह भगवान बने तो सब देवता डर गए, और दुष्ट वास में बड़े बड़े दुष्ट कौन सा होगा? देवता डर गए, ब्रह्मा जी डर गए, लक्ष्मी जी डर गई, आखिर दुष्टों का हाथ हो गए ना। दुष्ट तो क्रूर होते हैं ना, सब डर गए। भागवत है स्तुति करते से एक श्लोक स्तुति भागते होते, एक स्तुति कर दी, भागो भागो भागो। लक्ष्मी जी से कहा ब्रह्मा जी ने, महाराज राशि करो, महाराज ऐसा रूप मैं तो कभी देखा नहीं। बोलो उसे क्रूर कौन होगा बताओ? दुष्ट तो ऊपर से दिखता है। आप स्नान करते हो ना स्नान घर में, तो स्नान घर में कांच रहता है, दर्पण रहता है, और साबुन लगाया, सब जगह ये हो गया, ऐसा देखो बोलेगा कहीं लकीर है, किसी कैसा रूप दिखता है। और जानते हो बीमारी हो गई, ये तो ऊपर ऊपर पानी डाल साहब, ये ऊपर है, वो ठहरेगा क्या? पानी डाला सफा,
दुष्ट और सज्जन क्या हो, अच्छा अक्रूर है, क्रूर कहते वो क्रूर से क्रूर में, अक्रूर में 100 में मूर्ति है, क्रूर मूर्ति है। दुष्ट तो भावना ही तो बनाई हुई है, दुष्ट है थोड़े, वो भी बनावटी दुष्ट, सदा दुष्ट हो जाएगा। और सब जगह दुष्ट रहेगा क्या? वो अपनी स्त्री के लिए, पुत्रों के लिए दुष्ट होगा? वो दुष्ट है ही नहीं, हरदम दुष्ट हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। सज्जन तो सबके लिए सदा हो सकता है, दुष्ट सबके लिए सदा हो सकता ही नहीं कोई। आप इतने बैठे बताओ, माँ के लिए, बाप के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, मित्रों के लिए, जाति वालों के लिए दुष्ट हो जाएगा? तो दुष्ट हो नहीं सकता। महात्मा संत हो सकता है, सज्जन सबके लिए सज्जन। ये बुरी बात रहती नहीं है, नहीं है, ये हो नहीं सकता कोई। बताओ, कोई बुरा ही बुरा हो जाए, दुष्ट दुष्ट हो जाए, नहीं सकता। सज्जन से सज्जन हो सकता है सबके लिए, दुष्टों के लिए भी सज्जन, सज्जनों के लिए भी सज्जन, उदासीनों के लिए सज्जन। दुष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? वो तो अपनी अपनी भावना है, अपने अपने लिए अलग अलग तो सब का। देखो ऐसे देखो तो सब दुष्ट है, सब कोई दुष्ट राजी नहीं है। किसी जंतु पर पग टिक जाए आपका तो वो आपको सज्जन मानेंगे? नहीं, तो बड़े अच्छे महात्मा सब दुष्ट है, मसो दिया हमारे लोग। तो कौन बचता है बताओ? दुष्ट पढ़ने से कोई बचा हुआ है? एक बार बात सुनते हैं कि ईसा जा रहे थे, ईसा मसीह ईसा जा रहे थे, तो एक आदमी बोला कि ये स्त्री बड़ी दुष्ट है, बड़ी बेविचारणी है, बड़ी अच्छा ऐसी है, इसको मारो, एक एक पत्थर मारो, सब पत्थर मारो, बड़ी है। परंतु किसी के मन में भी व्यभिचार हुआ, कोई खराब आ गई बात, तो वो तो मर जाएगा, और दूसरी कोई बात मारो, उसको पत्थर मारो, मारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई, बस यही बेटा तुम नहीं हो, तुम्हारे में अगर भाव आया तो मर जाएगा, नहीं मारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो दुष्ट कहने में सुकून था, मैंने कह दिया किसी के लिए आप भी दुष्ट हो, किसी के लिए सभी दुष्ट है। कौन दुष्ट से रहेगा बताओ? महात्मा से, महात्मा से भी कीड़ी मर जाए तो कीड़ी सज्जन मानेगी, बड़ा महात्मा ऐसा मानेगी? किसी के मन के विरुद्ध बात हुई तो ठीक बनेगा? हम व्याख्यान देते हैं, उस व्याख्यान में टिक जाते हैं लोग कई, बोलो तो उसके लिए मैं दुष्ट हो गया ना? तो ऐसे कौन है जो किसी के लिए दुष्ट ना? ऐसा कोई हो सकता है? संभव है? तो फिर दुष्ट किसको कहें बताओ? अर्जुन ने कहा कि हम इनको मारेंगे नहीं। हाँ। भगवान ने कहा एक एक को पछाड़ कर मारो। हाँ तो ठीक है। तो युद्ध हुआ, युद्ध में भाई भोजन में बैठे तो सबको भोजन करावा नहीं आदमी, और युद्ध बने युद्ध मानो मारे। अब तो परोसना सबको, वही पंक्ति है उसमें, बोलो किसी को क्या सबने नहीं परोसा? तुकाराम जी महाराज कई संत गए थे, जो एक गोर कुम्हार था, वहां पर महाराज पंक्ति में सब संतों ने भोजन कराया। तो गोर कुम्हार था, बूढ़ा था, गोरा बाबा दादा, नमस्कार सब पंगा नहीं, जो बर्तन करने का होता है थपते गया, वो एक एक जमा दे सब पर परोस दे, सब जितने साधु बैठे थे सब पर एक एक दे दिया। नामदेव जी का लगा, अरे मारता क्यों है? अरे फूट गया बेटा, कच्चा कच्चा कच्चा, ये कच्चा फूट गया। तो बर्तन ये बचावा जैसे पर्दा लगाए तो कुमार था ही वो, ये फूट गया, ये फूट गया। कच्चा बेटा कच्चा कच्चा, और सब पकाने के लिए एक फूट गया। तो ऐसे मौके पर जो पुरुष ना पड़े वो कोई पुरुष दिया, बोलो एक एक पुरुष दिया सब।
संतों के गत रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उतरता है। नारायण 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 सब भाई। रामायण जी में ये आया एक ते अवसर एक तापस आवा। हाँ तापस कौन? तापस तो समय ने